अमेरिका और चीन के बीच में पिछले कुछ दिन में टसल बढ़ी है और वो क्यों बढ़ी है, किस वजह से बढ़ी है और क्या स्थिति अभी की है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। चीन से महायुद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहा है अमेरिका। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का सनसनीखेज दावा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा है। ट्रंप की टैरिफ से तिलमिलाए चीन को अमेरिका का ये जवाब सीधे तौर पर सामने आया है। यानी ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार और ना ही चीन में इसमें कदम पीछे करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को युद्ध में पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का ही हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए चीन को अमेरिका ने दिया है ये कड़ा जवाब। दरअसल टैरिफ को लेकर बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिन में लिए हैं, जिससे कि अलग अलग देशों से खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिश्तों पर असर भी हो रहा है। ऐसे में चीन और अमेरिका में टकराव की स्थिति अब इस हद तक बढ़ गई है कि नौबत युद्ध जैसी समझ में आ रही है और यही अमेरिका के रक्षा सचिव ने सनसनीखेज दावे में कहा है। अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सनसनीखेज दावा किया। बोले हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए हुए चीन को अमेरिका ने दिया है ये करारा जवाब, ये बड़ा जवाब। अमेरिकी रक्षा सचिव के जरिए ये बातें निकलकर सामने आई हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा बता दिया। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिला गया है चीन। अब चीन से क्या महायुद्ध अमेरिका का होगा, यानी जब हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति या फिर युद्ध की स्थिति है, तो क्या अगला नंबर अमेरिका और चीन का सामने आने वाला है? क्या अमेरिका और चीन टैरिफ के मुद्दे को लेकर आमने सामने युद्ध की स्थिति में जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों बहुत उठ रहे हैं और अब उधर अमेरिकी रक्षा सचिव के जवाब ने ये सनसनीखेज मामला और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन से महायुद्ध के लिए तैयारी के तौर पर सामने आ रही हैं बातें। इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप ने तभी लिख दी थी जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने शी जिनपिंग को फोन लगाया था। अब दोनों देशों ने एक दूसरे को जंग की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। हथियारों के जखीरे से पैदल सैनिक तक किसके पास कितनी ताकत है। चीन ने अमेरिका से दो टूक कहा कि यदि अमेरिका जंग चाहता है तो ये ही सही, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ की जंग हो या फिर असल जंग। रूस यूक्रेन इजरायल हमास जंग के बाद यदि चीन और अमेरिका के बीच में जंग हो जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये कि रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। इजरायल और हमास की जंग पिछले कुछ दिन से लगातार बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि सीजफायर की बात भी सामने आई, लेकिन अब ये जो अमेरिका और चीन में टकराव की बात है ये वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब ऐसे में जंग का नया मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन और युद्ध की चेतावनी दोनों तरफ से सामने आई है और उसे स्वीकार भी किया जा रहा है कि जंग है तो जंग ही सही। अब ऐसे में कैसे इस ताकत को पहचाना जाएगा? चीन वर्सेस अमेरिका अगर होता है तो चीन से महायुद्ध की स्थिति में क्या होगा? अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सनसनीखेज दावा किया है और ये कहा है कि अमेरिका अपनी सेना का तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है, यानी कि ताकत को बढ़ा रहा है और किसी भी तरीके से कम नहीं। गोल्डन डोम, सैन्य आधुनिकीकरण, हाइपरसोनिक, ये सब कुछ बना रहा है अमेरिका। जंगी तैयारी में तनाव समेत सबमरीन और फाइटर विमान भी शामिल हैं, यानी कि ये भी जंग की तैयारियों का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए हुए चीन को अमेरिका ने दे दिया है बड़ा जवाब और ये करारा जवाब भी है चीन के लिए। चीन से जंग रोकना है तो हमें मजबूत होना होगा, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। चीन से महायुद्ध के लिए अमेरिका तैयार है। अब सोचिए जरा कि ये जो टैरिफ का मामला है ये युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया है। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए चीन और अमेरिका नजर आ रहे हैं। अभी तक के बयान और बातचीत में ऐसा ही लगता है। टैरिफ की लड़ाई कैसे सैन्य युद्ध तक आ गई है। आप जानिए कि अमेरिका और चीन कैसे आमने सामने हैं। पनामा को लेकर भी कुछ चीजें सामने आ रही है। चीन यूएस से दोगुना टैरिफ लेता है। अमेरिका की उकसावी वाली हरकत इसे चीन बता रहा है। अमेरिका कह रहा है जंग के लिए सेना तैयार करें, इधर चीन कह रहा है हर तरह के युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं, जो चाहे वो कर लो। अमेरिका कह रहा है हमें खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं, चीन कहता है आखिरी तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ अमेरिका कह रहा है पनामा को चीन से वापस लेंगे। चीन कह रहा है अमेरिकी अगर जंग चाह रहे हैं, यानी कि अमेरिका जंग चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। यानी इसमें टैरिफ का मामला भी है, इसमें पनामा का मामला भी है और सैन्य तैयारियां दोनों देशों की अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। और साथ ही साथ ये जो ताजा बयानबाजी है ये भी बताती है कि युद्ध की इस स्थिति में ना तो चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। टैरिफ की लड़ाई अब परमाणु युद्ध तक आ गई है और अगर अलग अलग देशों में आपस का टकराव है
तो इस टकराव की स्थिति के बीच में अब अमेरिका और चीन का आमने सामने आ जाना ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट को भी बताता है, दिखाता है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जो जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम इस दौर में रूस यूक्रेन की जंग देख रहे हैं, हम इस दौर में इजराइल हमास की जंग देख रहे हैं, जिसमें तो प्रॉक्सी वॉर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है अलग अलग देशों के साथ में। यानी कि जो स्थिति ऐसे सामने से दिख रही है उससे कहीं ज्यादा भीषण है। अब ऐसे में अगर अमेरिका और चीन में वाकई युद्ध की स्थिति छिड़ती है, जो कि अभी के बयानों से समझ में आ रहा है, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट ना समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल ने हमास का खात्मा की बेड़ा उठाया हुआ है, हर एक विश्व के जितने देश हैं सारे के सारे आज की डेट में अपने आर्मी के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई है अब आगे आने वाले दिनों में इस तरीके से डिस्टेंस वॉर चलेगा और ये जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा एक रिव्यू करने की जरूरत है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, रॉकेट, ड्रोन्स और इस तरीके के इनडायरेक्ट वेपन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसी के तहत देखिए, अमेरिका एक व्हाइट एलिफेंट के तौर पे बदलता चला जा रहा था। उनका जो इंटरनल सिस्टम था वो बर्डन और बहुत ही कम्बरसम हो रहा था। लिहाजा ट्रंप साहब ने एक बेड़ा उठाया उस सारे सिस्टम को रिव्यू करने के लिए और अल्टीमेटली उन्होंने पाया कि अमेरिका हर फ्रंट पे हर एक चीज की दुगनी से तिगनी कीमतें दे रहा है। लिहाजा उन्होंने डायरेक्ट टॉक की बात की। आज की डेट में वो हर देश के जितने मिडिल मैन या इस तरीके की चीजें हैं उससे निकलते हुए जा रहे हैं और डायरेक्ट टॉक करने में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने पाया कि अमेरिकन आर्मी जितना बड़ा हवा खड़ा किया गया है, एक्चुअली उतना बड़ा थ्रेट ये विश्व को पोज नहीं करते हैं। लिहाजा उन्होंने उसका इंटरनल रिव्यू करना शुरू किया और साथ में इस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग, गोल्डन डोम और हाइपरसोनिक मिसाइल, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम तरीके के जो पनडुब्बीज हैं, तमाम तरीके के आर्सेनल है, उसको रिव्यू करने की कोशिश की है। और साथ में देखिए 2018 से उनका चाइना से टसल चल रहा है। इकोनॉमिक वॉर पे वो 2018 से हैं, क्योंकि ये टैरिफ का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो चाइना है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा आइटम का एक्सपोर्ट करता है और यूएस का जहां तक सवाल है, वो उसने देखिए 582 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड वो करता है चाइना के साथ, उसमें वो चाइना से सामान ज्यादा खरीदता है और एक्सपोर्ट कम करता है और ये तिगुने की हालत में है। मतलब कि 143 बिलियन डॉलर का वो आइटम को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट वो करता है 439 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ही हैवी है और ये वजह है, देखिए जो चाइनीज गुड है उसकी मार्केट अमेरिका में पकड़ रखी है। जब चाइना के ट्रेड की बात करते हैं तो चाइना का ट्रेड जो है सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में होता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है। तो इस तरीके का ट्रेड डेफिसिट है जिसकी लड़ाई काफी दिनों से चल रही है और अमेरिका कहता है कि आप लेबर लॉ नहीं फॉलो करते, आप इलिसिट गुड का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, आप कहीं से टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो अमेरिका ने रेज किए हैं। लिहाजा टाइम टू टाइम वो बोलता रहता है कि हम टैरिफ पैरिटी की बात करते हो। ये ट्रंप का एक नई नीति उन्होंने दी है। अब देखिए, जब इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई सुलझती हुई नजर नहीं आती तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मिलिट्री एक्शन। इसी के तहत अमेरिका अपने जो डिफेंस का रिव्यू कर रहा और एक थ्रेट उसने चाइना को दिया है कि अगर आपने इकोनॉमिक वॉर पे और इकोनॉमिक कंडीशन को मेरे नहीं माना तो आप तैयार रहिए, ये युद्ध में तब्दीली हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि अमेरिका आज तक कभी भी डायरेक्ट युद्ध में कभी गया नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उसने किया नहीं है। वो अपने सारे मुद्दे डिप्लोमेटिक तरीके से या इकोनॉमिक फ्रंट पे रिजॉल्व कर लेता है। तो एक थ्रेट उसने दिया है और साथ में उसका जो इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को थ्रेट करता है। लेकिन चाइना को एक एश्योरेंस मिला हुआ है कि जिस तरीके से यूएस ने यूक्रेन से हाथ झाड़ा है, अब चाइना को लगने लगा कि ताइवान के भी सपोर्ट में इतने खुल के अमेरिका शायद नहीं आ पाएगा। अगर आएगा भी तो उसके लिए चाइना ने तैयारी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं चाइना को एक एश्योरेंस मिलता चला जा रहा है कि आज की डेट में अमेरिका फॉर अमेरिकन, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के चक्कर में जो अमेरिका का इंफ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो कम होता जा रहा है। तो इस तहत
चाइना एक अपनी आंखें दिखाने की स्थिति में अमेरिका को आ गया है, और अमेरिका आज की डेट में देखिए विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन से उनकी बन नहीं रही, क्योंकि उनके ट्रेड डेफिसिट वहां भी है। वो यूरोपियन यूनियन से भी बाहर होना चाहते हैं, वो नाटो से बाहर होना चाहते हैं, वो वर्ल्ड बैंक को से बाहर जाना चाहते हैं, IMF से निकलना चाहते हैं, इवन UN से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके का एक्सक्लूसिव अप्रोच रखोगे तो आप अमेरिका, अब अमेरिका नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका जो एक थ्रेट था, एक जो हवा था, वो विश्व से खत्म होता चला जा रहा है। हाँ। तो लिहाजा अगर ट्रंप पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो आपको मिलिटरली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन आज दिनों में अगर आप पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करेंगे तो इंटरडिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा है एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका को डिपेंड करना पड़ेगा, आप हर चीज सस्ते दामों पे टोटल एफिशिएंसी के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि किसी का कहीं एक्सपर्टीज है, किसी का कहीं किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है। आपका जो एक्सपर्टीज है वो रिफाइंड पेट्रोलियम में, आपका मशीन जो है एवियोनिक्स में, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपका जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और मशीनरी, उसमें आप डोमिनेट करते हैं। लेकिन आपके यहाँ लेबर बड़ी महंगी है, आपके यहाँ लेबर अवेलेबल है नहीं, तो आपको चाइना के ऊपर या विश्व के अन्य देशों पर डिपेंड करना पड़ेगा अगर आप अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या सस्ती चीजें अपने नागरिकों को मुहैया कराना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है, और अब अमेरिका ने उसमें मिलिट्री एस्पेक्ट भी घुसा रखा हाँ, है। अब यानी उनका मकसद यह है कि अगर चाइना को मिलिट्री वॉर में आप इन्वॉल्व कर देंगे तो उसका काफी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका एक्सपेंडिचर मिलिट्री एस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डोमिनेंस है चाइना का वो कम होता जाता है। तो एक तरीके का ये वॉर है, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट पे लड़ा जाए, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ा जाए। हाँ। और चाइना को उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दो विश्व में उभरती हुई पावर नजर आ रही है वो तो अमेरिका और चाइना ही है। आगे आने वाले 1 या 2 डिकेड में ये देखिए युद्ध में, चाहे इकोनॉमिक वॉर कह लीजिए, चाहे मिलिट्री वॉर कह लीजिए, चाहे डिप्लोमेटिक वॉर कह लीजिए, ये दोनों देश ही उलझते हुए नजर आएंगे। वॉर का नाम क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक वॉर जो है वो इसका बेस समझ में आ रही है। निपुण आलम बयान जी, यहाँ 2-3 बातों का जवाब मुझे दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे कि बाकी देशों से खटास के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं, कुछ दूरी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो वाकई जिनका अभी जिक्र शरदेंदु सर ने किया कि अमेरिका अलग थलग सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इसमें सच में इकोनॉमिक वॉर इसमें बेस माना जाए? क्योंकि चीन ये भी कह रहा है कि फेंटाइलिन ड्रग्स का जो मुद्दा है उससे अमेरिका एक बहाना बना रहा है चीन पर ये बेवजह के टैरिफ थोपने को लेकर। साथ ही साथ अमेरिका ये कह रहा है कि चीन तो चाहता ही है अमेरिका की जगह लेना, और इसीलिए वो उलझुल हरकतें या फिर अपना प्रोपेगेंडा या फिर चालबाजियां अपना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये टैरिफ का मुद्दा, इकोनॉमिक जो वॉर है वो रियल वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए रचना जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, और अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। पर मैं एक थोड़ा सा चीजों को ऐड ऑन करूंगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म यूज की जाती है, थायरस डायरस ट्रैप। थायरस डायरस ट्रैप ये कहता है कि दो महाशक्ति, एक स्थापित और एक उभरती हुई, इन दोनों में वॉर होना क्या है, लाजमी होता है। लाजमी क्यों होता है? क्योंकि जो चुनौती देने वाली शक्ति है वो चाहती है कि वो दुनिया की सुपर पावर बने, और जो सुपर पावर है वो सुपर पावर बने रहना चाहता है। और ये कैसे तय होगा कि कौन सुपर पावर है? ये वॉर से ही तय होगा, और युद्ध ही इसको क्या करेगा, फाइनल करेगा कि कौन सुपर पावर है। अब इसमें बात यह है कि ये डायरेक्ट वॉर में जाके डिसाइड होगा या इनडायरेक्टली वॉर में डिसाइड होगा। हम इनडायरेक्टली वॉर की अगर बात करते हैं तो उसके दो रूप, एक तो अभी आप जो देख रहे हैं जिसको हम एक ट्रेड वॉर की शुरुआत मान रहे हैं कि जो टैरिफ वाला जो स्टार्ट हुआ है दोनों देशों की ओर से, इसको कहीं ना कहीं में ट्रेड वॉर की शुरुआत कह सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे हमने देखा, कल ही आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा कह दिया गया कि जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा था, दैट इज द प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर क्या था कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा था, और रियलिटी में जो ये वॉर था ये आपका अमेरिका और रशिया के बीच में था। तो इस प्रकार के वॉर भी, यदि जो प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं, उस प्रकार के वॉर भी तय करते हैं कि कौन सुपर पावर होगा। तो मैं मानता हूं कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होना तय है, और अमेरिका इसी रणनीति के तहत कि कैसे भी करके चीन की जो शक्ति बड़ी है वो बड़ी है रशिया के साथ में साथ आने से। अगर हम रशिया का साथ उससे अलग करवा दें तो चीन कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं लगातार
कि अमेरिका उस ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और लगातार रूस को क्या कर रहा है, अपने नजदीक लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही रूस को नजदीक लाता है तो चीन से तो दूरी बढ़ाने में कामयाब होता है अमेरिका, लेकिन यूरोप से भी क्या होती है, अमेरिका की दूरियां बढ़ती हैं। तो फिर हमको लगता है कि वर्ल्ड में एक नए तरह के इक्वेशंस जो है वो स्टैब्लिश करने का प्रयास होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका दोबारा से फिर नजदीक आ जाएंगे। दूरियां जो बढ़ रही हैं, ये दूरियां फिर से कम हो जाएंगी। शुरुआत में इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट रहेगा। और जो हम बात करें टैरिफ वॉर की, अंतों का तो मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर को भी अमेरिका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वापस लेगा, क्योंकि इससे खुद अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि अभी भी एक गुंजाइश है कि शायद अमेरिका और चीन जो है आमने सामने आपका वेपन लेकर, टैंक लेकर, गन लेकर आमने सामने नहीं आएंगे। या तो ये टैरिफ वॉर करेंगे या फिर आपका इनडायरेक्ट वॉर करेंगे। दोनों ही कंट्री, अमेरिका, चीन, वो नहीं चाहते। यानी आप कह रहे हैं सिर्फ एक थ्रेट है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इनडायरेक्टली वॉर कर अमेरिका, चीन कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जमीन को हार्म हो। कि अगर वो डायरेक्ट वॉर में आएंगे, चाहे अमेरिका चीन के ऊपर बम डाले या चीन अमेरिका बम डाले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आपका इनडायरेक्ट वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में जाएंगे। कहीं और जमीन का, यानी कि जंग का जो अखाड़ा कहीं और तैयार करेंगे, जैसा ईरान को लेकर सपोर्ट करना चीन का, अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना। तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको दुनिया में दिखाई देंगे। डायरेक्ट वॉर की संभावनाएं नहीं होंगे, थ्रेट्स नहीं है। दैट इज द रियलिटी। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वॉर होगा, निश्चित होगा, लेकिन वॉर की जमीन अमेरिका और चीन नहीं होंगे, बल्कि कोई और फील्ड में तय करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल फील्ड हो या फिर कोई और देश की जमीन हो। मैं इस संदर्भ में लेकर चल रहा हूं पूरे वॉर। अब अगर प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाता है तो चीजें बहुत उलझ नहीं जाएंगी ब्रिगेडियर शरदेंदु जी? देखिए, जहां तक अमेरिका और चाइना के रिलेशन का सवाल है, ये दो जायंट पावर हैं, ये इनका कन्फ्रंटेशन, इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन तो चलता रहेगा, ये ऑन गोइंग है। अच्छा, एक बात और, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब पीएम मोदी पहुंचे थे अमेरिका, उससे आसपास की ही चीजें हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि चीन से अच्छे रिलेशन है, शी जिनपिंग का जिक्र वो कर रहे थे, तब चीजें अलग सिनेरियो में नजर आ रही थी, अब कुछ और नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उन्होंने शी जिनपिंग को अपने जो वोट टेकिंग सेरेमनी उसके लिए भी इनविटेशन दिया था, हालांकि वो आए नहीं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में तलखियां काफी बनी हुई दोनों देशों में, नहीं तो वो जरूर जाते। और एक जो अमेरिका टाइम टू टाइम, देखिए, उन्होंने टिकटॉक को भी कुछ रिलैक्सेशन दिए थे, उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन चाइना इन सारी छोटी छोटी चीजों के लुभावन प्रपोजल में आया नहीं और वो वहां गया नहीं। उनका देखिए, लड़ाई तो उनकी इकोनॉमिक फ्रंट पे है। और जहां तक विश्व की पॉलिटिक्स का सवाल है, दोनों देश एक दूसरे को पूरे विश्व से अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों का एंडेवर रहेगा। जैसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वॉर, चाहे चाइना का प्रेजेंस पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में निगेट करें, चाहे चाइना और रशिया के बीच में रिफ्ट पैदा करें, चाहे नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में रिफ्ट पैदा करें, या ईरान को उस ब्लॉक से निकाल के ईरान को आइसोलेट करें, इस तरीके का आइसोलेशन वॉर चलेगा, जिसके तहत चाइना को अलग थलग करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका एक ही कॉमन पेज पे आता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में। जहां तक हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, हमारा ट्रेड भी ट्रेड सरप्लस है, हम ट्रेड अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। इसी के तहत ट्रंप ने हिंदुस्तान के भी गुड्स के प्रति टैरिफ की टाइम टू टाइम बात की। लेकिन हिंदुस्तान के साथ वो इसलिए खड़े रहते हैं, मिलिट्री सपोर्ट इसलिए करते हैं, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इसलिए एग्री होते हैं कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक पेज पे हैं, हम वहां पे चाइना को काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन से खोए, इसी के तहत क्वाड बना, इसी के तहत तमाम तरीके के जो एशियन कंट्री वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनका ट्रेड अफेक्टेड हो, जिससे उनका इन्फ्लुएंस अफेक्टेड हो। कोशिशें तो दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से हो रही हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि दो ताकतवर देश अगर आमने सामने आते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? अब कौन ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका या फिर चीन? ये ग्राफिक्स के जरिए हम दोनों देशों की कुछ ताकत को आंकने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से कौन ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। यहां अमेरिका और चीन दोनों को हमने कुछ कंपैरिजन आपस में किया है। लड़ाकू विमान 13,300 अमेरिका के पास, वहां चीन के पास सिर्फ 3200 नजर आते हैं। युद्धपोत अगर 428 है अमेरिका के पास, तो वहां चीन के पास कहीं ज्यादा नजर आते हैं। रक्षा बजट यहां पर कुल
732 बिलियन का नजर आता है अमेरिका के पास में। और यहाँ चीन के जो रक्षा बजट है उससे भी कंपेयर करना होगा, लेकिन यहाँ युद्धपोत वहाँ चीन के पास कहीं ज्यादा 728 हैं, जबकि 245 बिलियन चीन का जो रक्षा बजट है वो नजर आता है। पीसीआर अगर इसे हम थोड़ा सा स्टे कर सके तो हम बता सकेंगे रिजर्व जो बल है वो 8 लाख है अमेरिका के पास और 5 लाख है चीन के पास में। सक्रिय जो सैनिक हैं वो 13 लाख है अमेरिका के पास और 20 लाख है चीन के पास में। ये कुछ ऐसे कंपैरिजन है, मतलब रक्षा बजट यहाँ अमेरिका का सीधे तौर पर 732 बिलियन नजर आता है, जबकि चीन के पास सिर्फ 245 बिलियन है। परमाणु हथियार अगर यहां पर कंपैरिजन करें तो यहां अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर, यहां 5428 और देखो यार, जिंदगी